नमस्कार, मैं हूं अमरजीत कुमार सिंह और आप देख रहे हैं AV24 न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूं जिला जमुई के सिकंदरा प्रखंड में और हमारे बीच जो है मौजूद हैं बात करने के लिए BPSC की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर जज बने हैं और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सूरज कुमार जी। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे इन्होंने जो है यहाँ तक का सफ़र तय किया। सूरज जी, सबसे पहले हमसे और हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ जज बनने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर इसके लिए। सूरज जी, हमारा सवाल है कि आप जो सिविल सर्विसेज जो BPSC की जो परीक्षा आपने पास की, उसका पूरा प्रक्रिया क्या था, आपने कैसे पास किया? उसकी प्रक्रिया जो है 3 स्तर पे है। पहले तो प्री होता है, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। प्री में आपके 2 पेपर होते हैं, 100 नंबर और 150 नंबर के भाग में बटे होते हैं। और मेंस में टोटल 8 पेपर होता है, जो 150 नंबर का, 100 नंबर का, इस तरह से जो आयोग द्वारा निर्धारित है उस प्रकार से होता है। और उसके बाद इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है। जी सवाल है हमारा कि आप हमारे दर्शकों को और साथ ही साथ जो नए पीढ़ी के युवा हैं उनको आप बताएं कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है और आपने जो एजुकेशन प्राप्त किया वो कहाँ से प्राप्त किया और कैसे प्राप्त किया? मेरी तो शुरुआत की शिक्षा मेरे गांव में ही हुई। मैं चंद्रवंशी मध्य विद्यालय चंद्रवंशी टोला सिकंदरा जो है, वहां से मैं क्लास 8 तक पढ़ा हूं। उसके बाद जो है श्री कृष्ण उच्च विद्यालय सिकंदरा से मेरा जो है 9th 10th हुआ है। उसके बाद श्री कृष्ण महाविद्यालय लोहंडा से मेरा 11 12 हुआ है। उसके आगे की पढ़ाई काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जो है BA। उसके बाद मैंने LLB किया, उसके बाद मैंने LLM किया है। ये सवाल है कि आप जो BPSC की परीक्षा आपने उत्तीर्ण की उसमें आपका रैंक क्या था? अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो उसका रैंक क्या होगा और आपका जो कैटेगरी आता है SC ST में उसका रैंक क्या था? किस रैंक से आपने उत्तीर्ण किया? मेरा सामान्य में रैंकिंग तो 403 है, जो मेरे चयन का विषय नहीं है, वो रैंकिंग है मेरा। मगर मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो मेरे कैटेगरी के कारण हुआ है, तो वो 24 है मेरा। सवाल है कि अभी का जो समय है, अभी के दौर में नए युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं नए युवा पीढ़ी को ये कहना चाहूँगा कि आप जहाँ रमे हैं वहाँ थोड़ा सा अपना धैर्य रखें, थोड़ा निरंतर आप बने रहे। जिस काम को कर रहे हैं आप 1 ही घंटा करें, मगर आप उस काम को रोज़ाना करें और अपने पथ की ओर आप हमेशा अग्रसर ही होंगे अगर आप 1 घंटा भी ईमानदारी से दे रहे हैं उस काम को। तो थोड़ा समय हो सकता है कभी कभी लग सकता है, तो आप थोड़ा पेशेंस तो रखना होगा, धैर्य रखना होगा, मगर आप सफल होंगे यदि आप में निरंतर हैं, आप निरंतर बने हुए हैं। तो हमारे दर्शकों को बताएं, जैसे आपने पढ़ाई की तो आप कितने समय तक मेहनत करते थे जो आज इस मुकाम पर आपने मुकाम को हासिल किया? उस ऐसा प्रोसेस बताएं, ऐसा तरीका बताएं ताकि आने वाला जो समय होगा, आने वाले समय में नए युवा पीढ़ी भी जो है आपको देखकर उस तरह से मेहनत कर, जिस तरह से आप ऊंचाई हासिल की है उस तरह से सामने वाला जो लड़का है वह भी ऊंचाई हासिल कर सके, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले तो जैसे जो आप जिस एग्ज़ाम में आप अपीयर हो रहे हैं उस एग्ज़ाम के पैटर्न और सिलेबस को समझिए। सिलेबस को समझिए और सिलेबस के अनुसार पढ़िए। क्या होता है कि कभी कभी किसी विषय से संबंधित बहुत सारा विस्तार पूर्वक ज्ञान होता है, तो उस विस्तार पूर्वक ज्ञान की आवश्यकता नहीं। आप उस सीमित दायरे को समझे जो बहुत ज़्यादा रिलीवेंट है, प्रासंगिक है नॉलेज के लिए। आप उस पोर्शन को पढ़े जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। पहला तो आपका ये स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि आप अपने सिलेबस से उन चीज़ों को निकालें जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या पढ़े, कितना पढ़ना इससे ज़्यादा मायने रखता है कि क्या पढ़ना है, वही पढ़े। उसके अलावा दूसरा आप काम ये कर सकते हैं कि आप उन सभी विषयों को जैसे जो आप चुने हैं कितना कितना समय दे। जैसे कभी क्या होता है कि एक लड़का जो मैथ में तेज है तो वो मैथ पढ़ेगा और दूसरा साइंस में कमज़ोर है तो साइंस नहीं पढ़ेगा। तो ऐसा नहीं करें। किसी भी एग्ज़ाम में जो है, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको प्रत्येक पेपर को समान वेटेज देना होगा। तो कोशिश करें कि ठीक है कमज़ोर है, थोड़ा पढ़ने में कम मन लगे, मगर हर एक सब्जेक्ट को आप वेटेज दीजिए। हो सकता है आप ऐसा करिए कि अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप मैथ कम पढ़िए, मगर दूसरे सब्जेक्टों को भी आप समय दीजिए। सूरज जी, आप जज बन चूके हैं, चूँकि अब आपका ज्वाइनिंग होना है, आप
किस कार्य को प्राथमिकता देंगे और आपका कार्य करने का जो तरीका होगा, आखिर कुछ ना कुछ तो आपने सोचा होगा कि हाँ फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देना है या किन किन मुद्दों पर ध्यान देना है। चूँकि आप जिला जमुई के सिकंदरा प्रखंड से हैं और जिला जमुई अगर कहा जाए तो अन्य शहरों के बनिस्बत यह जगह जो शहर है वह काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तो आप पिछड़े जगह से आते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस और अगर सामाजिक तौर तरीका की बात करें तो उससे आप अवगत हैं। तो यानी आप अपने कार्य को कैसे प्रायोरिटी देंगे ताकि हमारे दर्शकों को बताएं, वो जानना चाहते हैं, आप सुनना चाहेंगे आपकी। एक्चुअली मैं तो सबसे पहले कहना चाहूँगा सर, सबसे पहले जो मैं काम करूँगा वो है न्याय, यानी कि जिस जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ पे बैठ कर के मैं न्याय कर पाऊँ लोगों के साथ। दूसरा है कि जो विधि की जागरूकता है वो भी लोगों में हो। अगर आप विधि को लेकर के जागरूक हैं, विधि से संबंधित ज्ञान रखते हैं, तो आप अपने आप में सशक्त रहेंगे। कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहने से पहले सोचेगा, क्योंकि आपने विधि जान रखा है। तो मैं चाहूँगा कि एक समाज में विधिक जागरूकता है और न्याय हो, सबके साथ न्याय हो। तो आप सबके साथ न्याय करेंगे जी। अच्छा सूरज जी, एक लास्ट सवाल आपसे हमारा है कि जो नया युवा है अगर वो आपकी तरह जो है सो सर्विसेज करना चाहे, प्राप्त करना चाहे, जिस तरह से आप मुकाम हासिल किए हैं, तो उनको क्या क्या एजुकेशन लेना ज़रूरी होगा जो आपके तरह जो है बन सकते हैं? सबसे पहले तो सर, अब जैसे कि जो प्रक्रियाएं हैं, तो जिस एग्ज़ाम को मैं क्वालिफाई किया उसके लिए तो LLB होना अनिवार्य है सर। तो आप LLB करें। LLB करने के दौरान क्या होता है कि कई लोग LLB तो कर लेते हैं मगर बस कर लेते हैं LLB। मैं कहना चाहूँगा कि आप LLB करें, आप समय दे, कोर्स को समय दे, सिलेबस को समय दे, आप किताबों को समय दे, आप बेहतर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और फिर से मैं आपको अग्रिम बधाई दे रहा हूँ जज बनने के लिए। हमारे साथ जो है बात करने के लिए सूरज जी के पिताजी हैं, हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनका लड़का जज बन चुके हैं, अब सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी है, तो इनको कैसा महसूस हो रहा है और तमाम दर्शकों को, लोगों को और वैसे माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे, हम उसके संबंध में भी बात करेंगे। सबसे पहले आप यह बताएं कि आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम कृष्णनंदन चौधरी है जी। आप तमाम माता पिता को, जो युवा जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीक़ा से मैंने अपने बेटे को पढ़ाया हूँ उसी तरीक़ा से सभी अपने बच्चे पर ध्यान दे कर के पढ़ाएं। पढ़ाई बेकार नहीं जाती, वो आए न कल एक दिन चरण छू कर के ऊपर जाएंगे। अच्छा, जज बने हैं जी, अभी ज्वाइनिंग बाकी है, कैसा महसूस हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे, फील कर रहे हैं? मुझे तो खुशी हो रही है और उससे ज़्यादा क्या बयां कर सकते हैं। हमारे साथ सूरज जी के माता जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनको अभी कैसा महसूस हो रहा है। जी, सबसे पहले ये बताएं आपका नाम क्या हुआ? बीना देवी। कैसा लग रहा है आपका लड़का जज बन चुका है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी महसूस हो रहा। हाँ, आप ऐसे माता पिता को क्या कहना चाहेंगे जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं? अपना बच्चे को पढ़ावे और आगे बढ़ावे बढ़िया से। हमारे साथ सूरज की दादी हैं और कहें तो यह बहुत ही अहोभाग्य की बात कही जाए कि लोग, माता पिता जो हैं अपने बच्चे का तो सुख देख लेते हैं, लेकिन दादी अगर कहा जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और दादी के सामने अगर किन्हीं का पोता अगर कोई अच्छे पद पे आ जाए, न्यायिक पद पे आ जाए, तो ये बहुत ही गर्व की बात है। हम दादी से भी बात करेंगे, उनको कैसा लगा। सबसे पहले दादी जी आप अपना नाम बताएं हमारे दर्शकों को। हमको नाम है चमेली देवी। चमेली जी, दादी क्या कहना चाहेंगे? आज तो आपका पोता जज बन चुके हैं, ज्वाइनिंग बाकी है, जज बन चुके हैं, रिजल्ट आ गया, कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत खुशी लग रहा है, मेरा पोता जज बन गया तो हमको बहुत खुशी लग रहा है। बहुत हमको बेटा पढ़ाई किया है, बहुत गरीबी से, बहुत अच्छी से, मुश्किल से पढ़ाई हमारा पोता किया है, तो हमको बहुत खुशी लग रहा है हमको। चलिए, दादी हैं ये, इनको बहुत अच्छा लगा और यह खुशी का माहौल है, खुशी का क्षण है। तमाम अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें। आप हमें Instagram और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर हमारा वेब पेज विजिट करना चाहते हैं तो हमारा वेब पेज एड्रेस है www.av24news.in। साथ ही साथ प्ले स्टोर पर हमारा ऐप भी अवेलेबल है, आप वहां भी जाकर सर्च कर सकते हैं AV24 न्यूज़। धन्यवाद।